बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल में और अपनी इस वीडियो में। दोस्तों, आपने देखा है कि दो कमेंट आए हैं, जिसमें पहला कमेंट शाह साहब का, दूसरा सलीम साहब का। पहले जो शाह साहब ने कमेंट किया है उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, आज से 2 से 3 साल पहले जब मैंने इस चैनल को अभी शुरू किया था, तो सबसे पहले मैंने इस पे फैमिली वीज़ा गाइड से रिलेटेड वीडियोस डाली थी। तकरीबन उसमें अब भी इस चैनल पे इस प्लेलिस्ट में तकरीबन 25 के करीब वीडियोस हैं जो आप देख सकते हैं फैमिली से रिलेटेड। उन वीडियो में मैंने स्पेशल एक वीडियो ऐसी बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि आपने डॉक्यूमेंट जब एम्बेसी में जमा करवाने हैं तो कोशिश करनी है जिन जिन डॉक्यूमेंट्स को आप डबल बनवा सकते हैं उनको डबल बनवाएं। और अमूमन तौर पे ऐसा होता है, अब ख़ास तौर पे हो रहा है कि तमाम के डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल एम्बेसी रख रही है। तो उस वक्त मैंने बताया था कि आप लाजमी कॉपीज बनवाएं और यहाँ पे लेके आए, क्योंकि यहाँ पे आपको जगह जगह डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब दोबारा वही मसला अब शाह साहब के पास साथ हुआ है कि इन्होंने वहाँ पे फैमिली अप्लाई की स्पेन एम्बेसी में, उन्होंने इनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रख लिए और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स इनको वापस नहीं किया। अब यहाँ पे आए हैं तो यहाँ अल्लाह ने इनको बेटी दी है, तो अब बेटी के डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए अब वही डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है जो एम्बेसी ने ओरिजिनल रख लिए। अब रखिस्तर सिविल जो है वो डॉक्यूमेंट्स मांग रही है। अब यहाँ पे मसला ये आ चुका है कि 1 महीने का इनके पास टाइम है रजिस्टर सिविल में डॉक्यूमेंट जमा करवाने का, और इनके पास वो डॉक्यूमेंट्स नहीं है। किसी सूरत भी 1 महीने में बहुत इम्पॉसिबल है कि वहाँ पे ये डॉक्यूमेंट्स दोबारा बनवा सके। उसका तरीकाकार यही है कि इनको बाय रिटन लिख के दें कि हमने जो है एम्बेसी में जमा करवाए थे, जो हमें वापस नहीं मिले, इस वजह से हम कॉपीज दे सकते हैं, ओरिजिनल नहीं दे सकते। एक जो दोस्तों ने ये ट्राई किया, ये डिपेंड करता है आपकी रजिस्टर सिविल पे भी, वो कैसे हैं, कौन से हैं, किस किस तरह के लोग हैं। क्योंकि बाज़ औक़ात कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपके जेन्युइन काम में भी ऐसी ऐसी बातें डालते हैं कि उनका करने के, कुछ लोग ऐसे होते हैं वो समझ जाते हैं और रायत कर देते हैं हम लोगों के साथ। ये रायत होगी, इसमें बहुत बड़ा एहसान उनका नहीं होगा, लेकिन ये उनकी अपनी एम्बेसी की तरफ से है, वो पता भी कर सकते हैं कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रखे गए हैं। इस वजह से इसके अलावा दोस्तों यही हाल है शाह साहब को मैं कहूँगा कि आप दोबारा से बनवाएं, दोबारा वही प्रोसेस करें, पाकिस्तान से बनवाएं। अगर ये नहीं मानते तो वो आपको एक मरतबा करना पड़ेगा, उसका बरदर और हल कोई नहीं है। ये जहन में रखें कि जब नई आने वाली फैमिलीज, मैंने इसी वजह से उनके कमेंट को जो है वो काट कर थंबनेल पे लगाया ताकि आने वाले वक्त में जो दोस्त फैमिलीज इस प्रोसेस में है वो ये चीज़ें ख्याल करें, याद रखें कि आने वाले वक्त में भी उनके साथ भी ऐसा मसला हो सकता है। तो ये डॉक्यूमेंट जो है ये इनके बगैर रजिस्टर सिविल भी नहीं करेगा। और उम्मीद है कि अगर आप ज़रा जोर डालें और इनको बाई रिटन लिख के दें, उनको कह सकते हैं कि मैं नोटारियों से लिख के दे सकता हूँ, ऐसे ही जो दोस्तों ने किया है तो उनका काम हो चुका था। बात वही है कि रजिस्टर सिविल कौन सी है और अमला कौन सा कैसा है, वो डिपेंड ज़्यादा करता है। यहाँ पे जो दूसरा कमेंट है वो है कम्युनिटारियों के बारे में। सलीम भाई ने बात की है, पूछा है, कमेंट किया है। से यहाँ पे एक बात मैं बताता चलूँ कि कम्युनिटारी तरखीता जब उस बंदे के पास होता है जो उसके पार्टनर या उसके बच्चों के पास नेशनलिटी होती है, वो कम्युनिटारिया तरखीता ले सकता है। कम्युनिटारिया तरखीता जो है इसके बेनिफिट ये है कि ये परमानेंट रेजिडेंसी से आपको आज़ाद करवा देता है। इस पे आपको काम की ज़रूरत नहीं होती, ना ही किसी पे डिपेंड होने की होती है। इसका मतलब ये होता है कि आपका पार्टनर नेशनल है और आप इसके साथ जो है वो राइट्स हैं आपके रहने के। यहाँ पे एक बात और बताता चलूँ कि तरखीता कम्युनिटारिया जो सलीम साहब का मेन क्वेश्चन है, क्या हम सफ़र कर सकते हैं? तरखीता कम्युनिटारिया की उसी सूरत में आप सफ़र कर सकते हैं दूसरी कंट्री पे। यहाँ पे आपकी एंट्री नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपने पार्टनर के साथ, जिसकी वजह से आपको तरखीता कम्युनिटारिया मिला है। अगर आपकी बीवी की वजह से आपको तरखीता कम्युनिटारिया मिला तो बीवी के साथ ही सफ़र कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप शेंजन स्टेट्स में जाना चाहते हैं, तरखीता कम्युनिटारिया ना भी हो, आपके पास परमानेंट रेजिडेंसी हो, इवन आपके पास 1 साल 2 साल की हो, आप जा सकते हैं आज़ादाना जहां मर्जी। वो आपको
पूरी यूरोपीय यूनियन शेंजन स्टेट्स की रेजिडेंसी कार्ड मिलता है। परमानेंट पे भी ऐसे ही है, ठीक है। लेकिन जब आप इन इन कार्ड्स पे अगर आप फॉर एग्जाम्पल इंग्लैंड जाना चाहते हैं तो या कनाडा जाना चाहते हैं तो वहाँ पे आप नहीं जा सकेंगे, क्योंकि वो तरहीता रेजिडेंसी आपको सिर्फ यहाँ का मिला, वहाँ का नहीं मिला, आप नहीं जा सकेंगे। तो इसी तरह से अगर आप इंग्लैंड में जाना चाहते हैं, इंग्लैंड क्योंकि अब तक यूरोपीय यूनियन में है 31 दिसंबर तक, तो वहाँ पे आप जिस पार्टनर की वजह से आपको तरहीता कम्युनितारिया मिला उसके साथ इकट्ठे टिकट करवाएंगे तो आप जा सकते हैं। मुझे इंग्लैंड के बारे में ये पता चला कि रयान एयरलाइन एक एयरलाइन है, वहाँ पे कोई मसला नहीं बनता, तरहीता कम्युनितारिया पे आप अपने पार्टनर के साथ जा सकते हैं। जहाँ पे उनकी एंट्री होगी वहीं पे आपको एंट्री मिल जाएगी, लेकिन बाकी कंट्रीज में ऐसा मुमकिन नहीं है सिवाय यूरोपीय यूनियन के। यूरोपीय यूनियन में आप आज़ाद है, जहाँ मर्जी जाए, कोई मसला नहीं है। उम्मीद है आपको इन कमेंट्स की समझ आई होगी। तो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नई इंफॉर्मेशन के साथ, नॉलेज के साथ। दुआ में याद रखिएगा। मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो लाजमी लाइक किया करें, कमेंट किया करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।